हाँ सर, देखिए हम इसका बात कर रहे थे, ये वाला। Astigmatism. हाँ, ये भी एक डिफेक्ट है। In this defect of a person cannot focus on both horizontal as well as vertical lines. स्कूल में सर पढ़ा है, मतलब डू नॉट फोकस है कहाँ? अच्छा ठीक है। मतलब लाइक ऐसा जैसे नॉर्मल ऐसा है, तो जिसको स्टैग्मेटिज्म रहता है ना, उसको ऐसा दिखाई देता है। ओके इस टाइप का। ठीक। साइंस में आज क्या पढ़ना है? आज पढ़ना अपने को पैरेलल कॉम्बिनेशन ना। हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीरीज़ कॉम्बिनेशन देख लिया था और न्यूमेरिकल बोला था मैंने बना करके लाने या बनाने के लिए बेसिकली। तो बना तो रहे होगे, अगर नहीं बना रहे हो तो उसको बनाओ, ठीक है, उसको बनाओ। का बना रहे हो। सब ज़रूरी है भाई, यहाँ पे ये पढ़ रहे हो ये भी ज़रूरी है, ठीक है। अभी देखो क्या करना है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज़ तो हो गया, पैरेलल में आते हैं। लिखा जाए, गिव द हेडिंग रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। एग्जैक्टली आ सकता है, ठीक है। और देखो आए चाहे नहीं आए, आपका जो मेन मोटिव हो वो ये होना चाहिए कि सर जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने बोला ना सीरीज़ में R बराबर R1 R2 R3 का इंडिविजुअल सम होता है, वो कहाँ से आया ये भी तो आपको पता होना चाहिए, या वो किस तरीके से आया। अब ज़रूरी थोड़ी है जो चीज़ एग्ज़ाम में आए सिर्फ वही पढ़े। आएगा लेकिन सर एनसीईआरटी में ये प्रूव करने नहीं भी आ सकता है, बट अगर आता है तो फिर ठीक है ना, क्या दिक्कत है, आपको तो पता है। चलो ठीक है, गिव द हेडिंग रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें लिखो, इसमें लिखा जाए। और देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि जो रेजिस्टेंस होता है अगर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो उसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा उसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल वन। यही था ना? एग्जैक्टली 1/R। हाँ जी एकदम सही, ठीक है। ठीक है, तो इसमें बस इतना याद रखना है कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो सम ऑफ द इंडिविजुअल वन होता है और उनका रेसिप्रोकल तो R1 R2 और R3 इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। चलो लिखा जाए, इसका डेफिनेशन पहले लिख लो रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंस of a number of resistances connected in parallel is equal to the sum of the reciprocal of is equal to the sum of the reciprocal of is equal to the sum of reciprocal of all the individual resistances। हो गया? ठीक है, तो ये था रेजिस्टेंस इन पैरेलल का डेफिनेशन हो गया, या आप ये कह लो कि इसको एक्सप्लेन करके जो मैंने यहाँ पे न्यूमेरिक फॉर्मूला वाइज लिखा है वो आपने उसको लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक है। अब एक फिगर बनाओ और इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि भैया ये कैसे आ रहा है, ये जो चीज़ है ना ये कैसे आ रहा है। तो इसके लिए आपको फिगर बनाना पड़ेगा और फिगर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर फिगर आप बना रहे हो तो पहले तो आप इस तरीके से 3 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करो पैरेलल में, 1 2 3, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पे एक बैटरी लगा लो, ये बैटरी जो है वो V वोल्ट का है, 3 सेल का बैटरी है, 3 बैटरी का होगा, ठीक है।
इस तरीके से, इधर पॉजिटिव नेगेटिव। करंट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ आई, फिर यहाँ पे भी आई, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे करंट बढ़ गया और यहाँ पे I1 आया, यहाँ पे I2 आया और यहाँ पे I3 आया, ठीक है। उसके बाद ये R1, ये R2 और ये R3, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जहाँ पे करंट बढ़ेगा वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। बस इतना याद रखना कि दोनों जो है, दोनों सीरीज़ पैरेलल का उल्टा चलता है। यानी इसमें क्या होगा, करंट बढ़ रहा है तो तीनों जगह पे V कॉमन होगा यानी कांस्टेंट होगा, और सीरीज़ वाले में I कांस्टेंट था तो V अलग अलग था, ठीक है। तो यहाँ पे भी V वोल्ट, इसका भी V वोल्ट पोटेंशियल और इसका भी V वोल्ट पोटेंशियल, ठीक है। ये तीनों का V ही रहेगा, कॉमन है। हमारे पास टोटल R कितना है, क्योंकि सर टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो कैपिटल R होगा, तीनों को मिला करके कैपिटल R ही है ना, ठीक है। और करंट जो है वो हम I भेज रहे हैं। V जो है वो V वोल्ट क्या है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हो गया, चलो इतना समझ में आ गया। अब लिखा जाए, इसमें लिखो 3 रेजिस्टेंस। हाँ ये बनाओ, अच्छा भी नहीं बनाया, बनाओ इसको बनाओ। और आप यहाँ पे चाहो तो 2 पॉइंट बना सकते हो, जैसे ये पॉइंट नंबर A हो गया और ये पॉइंट B हो गया, ठीक है। पैरेलल में ना तीनों रेजिस्टेंस या 3 से ज़्यादा कितने भी रेजिस्टेंस हो, उनका पॉइंट जो होता है ना, एंड पॉइंट, वो कॉमन होता है। हो गया। और इसके बाद न्यूमेरिकल आएगा, और इसके बाद जो है ना, ऐसे न्यूमेरिकल तो आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना अच्छा। फिर डोमेस्टिक सर्किट वायरिंग है, और फिर इलेक्ट्रिक पावर, एंड देन कॉमर्शियल यूनिट, यानी हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अ हाउस, फिर हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक। मतलब अभी एक क्लास और आई थिंक इसमें चाहिए। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हो गया। ये भी इसका एक्चुअली V सावरे में कॉमन है, ठीक है। तो R1 का भी V है, R2 का भी V है और R3 का भी V है। हाँ जी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। हो गया, ठीक है। लिखा जाए 3 रेजिस्टेंसेस 3 resistances R1, R2 and R3, R1, R2 and R3 are connected in parallel to one another, between the same 2 point A and B, हो गया। A battery of V volt has been applied across the ends of this combination, has been applied across the ends of this combination. In this case, the potential difference across the ends of all 3 resistances across the ends of all 3 resistances
will be the same. However, How? क्या? However, the current flowing through the three resistor. However, the current flowing through the three resistance is not the same. However, the current flowing through the three resistances is not the same. हो गया? अब देखो करंट सेम तो है नहीं, करंट क्या है, सेम नहीं है, तो आप कहोगे सर करंट सेम नहीं है मतलब हम टोटल जब आई निकालेंगे तो वो आई कितने के बराबर होगा? कहोगे सर I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि करंट तो है नहीं ना सर, मैं सेम नहीं है, अलग अलग है, तो हमें टोटल करंट तो निकालना पड़ेगा ना, और तीनों को जोड़ेंगे तो आई के बराबर होगा, क्योंकि वो आई ही था जो तीन भाग में क्या हो गया, बट गया। ठीक है, अब आपको भी पता है क्या, अकॉर्डिंग टू एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा? यस, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, और I इक्वल्स टू वॉट, V बाई आर। कह सकते हैं ऐसा, I इक्वल्स टू V बाई आर, देयरफॉर I1 इक्वल्स टू V बाई R1, I2 इक्वल्स टू V बाई R2 और I3 इक्वल्स टू V बाई R3। ठीक है, अब इसको आप मान लो इक्वेशन 4, ऐसे तो उसको फर्स्ट मानना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो अब आप क्या करने वाले हो, अब आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन, ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, ये 4 था ना और ये 5 है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इन इक्वेशन 5। ठीक है, जैसे ही आप ये सारे वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करोगे तो क्या होगा, कहोगे सर V बाई आर इक्वल्स टू आएगा V बाई R1, V बाई R2 और V बाई R3। ठीक है, अब आप क्या करो, V बाई R रहने दो, इधर से ना V कॉमन ले लो, तो अंदर में बचेगा 1 बाई R1, 1 बाई R2, ठीक है, और प्लस 1 बाई R3। तो V से V कैंसिल हो गया, क्या रिज़ल्ट आ रहा है, 1 बाई R इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये है फाइनल रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। समझ में आया कैसे प्रूफ करना है, एग्ज़ाम में आया तो आपको इसी तरीके से प्रूफ करना है। चलो अब क्या होगा, अब बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ख़ासकर रेजिस्टेंस से रिलेटेड तो आना ही चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं कोई न्यूमेरिकल का बुक है क्या मेरे पास। वो केमिस्ट्री का कौन सा बुक है सर? क्या बोल रहे हो? वो वाला कौन सा बुक है? ये वाला हाँ। तो केमिस्ट्री 9 है, क्लास 9 का है। क्लास 10, हाँ जी, देखते हैं। ऐसा तो ये टर्म 2 है, लेट्स सी क्या होता है। लिखो जाए, हो गया, ये लिख लिए सब क्वेश्चंस, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, वैसे भी लेट आए हो आज, पता नहीं लेट क्यों आए तुम लोग। क्या हो गया, 5 में आए, अच्छा 5:30 में ये आया। हो गया, क्वेश्चंस लिखो। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द
equivalent resistance when two resistances calculate the equivalent resistance when two resistances of 3 ohms and 6 ohm when two resistances of 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel बनाओ क्वेश्चन। हाँ ठीक है, बाकी लोग को भी बनाने दो। दो रेजिस्टेंस है, एक 3 ओम का है और एक 6 ओम का है। आपको बताना है कि अगर उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो मेरा नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा। वन बाई टू आ रहा है, फिर से चेक करो 1 बाई 2 आ रहा है या 1 बाई सिर्फ 2 आ रहा है। हाँ देखो, इसको सॉल्व करना है आपको। 1 बाई आर इक्वल्स टू 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6 और आर निकालना है, 1 बाई आर नहीं। रेसिप्रोकल निकाल के क्या करोगे, आर चाहिए ना अपने को, तो उसको उल्टा करना पड़ता है। आर बराबर कितना आएगा इस केस में, 2 आएगा। हाँ जी 2 ओम। चलो ठीक है, इसको इरेज करते हैं बोर्ड पे जो है, कोई लिख नहीं रहा है ना। हाँ और क्या लिखेंगे, जो रेजिस्टेंस का यूनिट है वही लिखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखो। इन द सर्किट डायग्राम अच्छा ये बताओ, अगर ये दोनों पैरेलल सीरीज में कनेक्ट होता तो क्या कितना आता आंसर। अब से जरा सोच रही क्या बोले। अरे 3 ओम और 6 ओम को सीरीज में कनेक्ट करते तो कितना आंसर आता, 9। 6 प्लस 3 9 में ऐड करते हो, ठीक है। हाँ, इन द सर्किट डायग्राम फाइंड पहला में लिखना, फर्स्ट में टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। दूसरा में लिखना टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस हो गया ना पहला में, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। दूसरा में लिखना टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। एंड तीसरा में लिखो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। कुछ बचा सर? नहीं कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। चलो फिगर देख लो, फिगर बना लो। ठीक है, इसमें लिखो क्या, ये सब कॉम्बिनेशन है, इसमें सीरीज भी है और पैरेलल भी है। सेवन पॉइंट टू है, 8 है और 12 है। 8 ओम है और ये 12 ओम है। और R1 इसमें R1 है, यहाँ पे R1, ये R2
और ये है R। चलो अच्छा, ये बनाने से पहले एक काम करना, मतलब क्वेश्चन तो नोट कर लो, ठीक है, इसके बगल में ये भी बना लो, उसको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना ताकि इसका आंसर वहाँ पे आप बना सको, या एक पेज छोड़ दो। उससे के पहले आप एक काम करो, मेरे को सिर्फ इतना बता दो, ये वाले फिगर में, या मैं आपको बताता हूँ कि इस वाले फिगर में हम नेट आर कैसे निकालते हैं, यानी टोटल आर कैसे निकालते हैं। पहले इसका आर निकाल के उसमें ऐड कर देंगे और ये सीरीज बनाएंगे। ठीक है, देखो समझ लो, देखो एक चीज़ समझो, पहले ये सीख लो ये कैसे बनता है, उसके बाद वो भी बन जाएगा आपसे, ठीक है। पहले तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सर सीरीज़ कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। यहाँ पे आप इतना सारा 4 रजिस्टर लगाए हो, चारों को मिला करके क्या करना है। देखो इसमें दोनों हैं, पैरेलल भी और सीरीज़ भी है। पहले तो आप देख लो ये तीनों पैरेलल में है, ठीक है। जैसे ही आप इन तीनों को सॉल्व करोगे पैरेलल से, ठीक है, उसके बाद ये और इनका रिलेशन हो जाएगा सीरीज़ का। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे सर पैरेलल में सॉल्व करने का क्या मतलब, 1/2 1/2 1/2 यही होगा ना, मतलब 3/2। उसका उल्टा करेंगे तो कितना होगा, 2/3। मतलब हमको इस वाले केस में आर कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है ना, 2/3 ओम। तो ये जो 2/3 ओम है ना, वो इसका वैल्यू है, इसका जो ये तीनों मिल करके बनाए, ये 2 ओम पहले से था, मतलब अभी भी ये 2 ओम ही है, ठीक है। ये वाला 2 ओम है, ये देखो ये R1 है, तो R1 एज इट इज़ है। इनको आपने कंबाइन किया, कंबाइन करके क्या बना दिया, R2, ठीक है। और R2 कितना है, 2/3 ओम, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, सीरीज़ में है ना, तो सीरीज़ में क्या करते हैं, नॉर्मल ऐड, यही होगा ना। कितना आएगा, आप इसको ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा 3 2 6 + 2 8/3 ओम। आ गया समझ में, ठीक है ना। तो आप पहले ये बना लो, फिर वो वाला आप बनाना, क्योंकि वो इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। ये आ गया आपका टोटल आर, ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपको उस वाले क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। चलो बनाओ आराम से। और एक चीज़ और बता दें, सी लैंग्वेज का ना कंप्यूटर क्लास, मतलब कंप्यूटर के वो, जैसे मैंने एक बार पहले बोला था कि कंप्यूटर लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे, तो सी लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें स्टूडेंट्स भी आ गए हैं, तो तुम लोग में से या किसी तुम्हारे फ्रेंड्स जिनको पढ़ना है, नहीं तुम लोग तो 2, बट और किसी फ्रेंड्स को पढ़ना है तो उनको बता देना सी लैंग्वेज स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन यहाँ पे होगा क्लास, ठीक है। 12 ओम का टोटल, क्या टोटल 12 ओम आ गया, ठीक है, बढ़िया। बाकी लोग बनाओ। और देखो सी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर लैंग्वेज है, यानी कहा जाए तो किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज को पढ़ने से पहले आपको सी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो बेसिक हो जाता है। 0.5 एम्पियर, ठीक है। किसका, ठीक है। सेकेंड 0.5 एम्पियर, सही। चलो श्योर है तो तीनों आ गए, आप लोग बनाओ। हाँ 7.2 ओम है। इसको इरेज कर दें ये वाला क्वेश्चन को, ये तो लिख लिया होगा ना सब। सिद्रा आप इसको लिखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
किसका? पहला का 12 ओम जिसका भी आ रहा है इस वाले क्वेश्चन का आंसर वो सही है। 12 ओम इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरा का कितना आ रहा है? 0.5 एम्पियर। और तीसरा का आ रहा है 3.6 वोल्ट। ये तीनों आंसर हैं। ये लिखा क्या सादिका? ये वाला टोटल करंट क्यों नहीं निकाल सकते जब आपको टोटल रेजिस्टेंस पता है, टोटल वोल्ट पता है पूरे सर्किट का, तो टोटल करंट आ जाए। क्यों नहीं पता? यहाँ पे 6 वोल्ट क्या कर रहा है? नहीं पता है? ठीक। लेकिन आप देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन टोटल वोल्ट मतलब टोटल क्या निकालना है करंट में। हाँ ठीक है, करंट वाला में तो सही है, बट एक और वोल्ट निकालना है ना यहाँ पे, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना 3.6 वाले में। सर अगर R2 और R3 का क्रॉस करंट निकालना रहे तब क्या निकालें? क्या? R2 और R3 क्रॉस करंट निकालना रहा R2 और R3 तो क्या निकालना है? कितना करंट जा रहा है तो फिर निकालो, प्रॉब्लम क्या है? कैसे निकालें? क्यों नहीं निकाल सकते? किसको कितना जा रहा है? तो वो निकालना पड़ेगा। V तो सेम रहेगा ना दोनों में। अच्छा हाँ, V सेम रहेगा। V तो सेम रहेगा ना। रेजिस्टेंस हाँ हाँ, ठीक है। क्यों नहीं निकलेगा? सब निकाल सकता है। चलो हो गया, ये बन गया सबका कि बताना पड़ेगा? सबका हो गया? सादिका, शुद्रा, चलो बढ़िया है। फिर देखो आसान था, वैसा कुछ टफ नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसमें था कि ऐसा क्या करना पड़ेगा। अगर आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ गई तो ये भी बस बन जाएगा आराम से, कुछ करना नहीं था। देखो इसमें सबसे पहले क्या करना था, इसमें सबसे पहले निकालना था टोटल आर। तो टोटल आर के लिए कुछ नहीं, इनको आप पैरेलल में ऐड करो और फिर इसको सीरीज़ में ऐड कर दो, हो गया टोटल आर। फिर करंट निकालना था, लेकिन करंट अक्रॉस आई थिंक कह रहा था R1 के अक्रॉस ना। करंट किसके अक्रॉस कह रहा था? R1 के अक्रॉस, ठीक है। तो R जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है, V कितना होगा? V यहाँ पे 6 वोल्ट ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये 6 वोल्ट इधर जा रहा है इसके पास, ठीक है। तो उससे आप निकाल लिए। और फिर लास्ट में कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। अच्छा दूसरा में टोटल करंट बोल रहा था ना, टोटल करंट के लिए तो 6 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस लगा लेंगे, वो हो गया। और थर्ड वाले में कह रहे हैं R1 के क्रॉस V निकालना था। तो R1 के क्रॉस V निकालना था। देखो यहाँ पे करंट कितना है, तो करंट 0.5 हो गया एम्पियर, ठीक है ना। और R पता है, I पता है, तो V आराम से निकल जाएगा। तो था मतलब कुछ था नहीं, है ना। चलो अभी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उसका आंसर आप लोग दोगे, ठीक है। देखो ध्यान से देखना है और उसके बाद बताना है। एक क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम और इसका रेजिस्टेंस है भाई 10 और 1000 ओम। 10 ओम और 1000 ओम। आप बताओगे कि किसका रेजिस्टेंस, ठीक है, ए और बी में से कम है। ये ए है और ये बी है, तो ए और बी में से किसका रेजिस्टेंस कम है? बाकियों को तो कैलकुलेट करने दो। अब श्योर सही है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा? आप लोग बताओ किसका, कैसे? 1/10,000 होगा सर। कैलकुलेट करना तो पैरेलल में तो मतलब सब रेजिस्टेंस से कम ही होता है कितना भी, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना, जो भी ईच रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम उसका वैल्यू आता है। नहीं समझ में आया? हाँ पैरेलल में सीरीज़ से, जैसे सीरीज़ में इसका 10 है तो ये तो 10 ही रहेगा, लेकिन जैसे ही हम 1/10 और 1/1000 करके कैलकुलेट करेंगे ना, तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस आएगा, टोटल रेजिस्टेंस, वो 10 से भी कम होगा और 1000 से भी कम होगा। आया समझ में? करके देख लो। देखो क्या होता है, 1/10 1/R इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/1000। एलसीएम कितना आएगा? 1000, ऊपर में आ गया 100 और फिर 1, यही होगा ना, ठीक है। अभी बताओ R
इक्वल टू क्या होगा, कहोगे सर 1000 बाई 101, 1000 बाई 101। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम 1000 को 100 से डिवाइड करते तो कितना आता, 10 आता, बट हम 101 से डिवाइड कर रहे हैं तो कम आएगा ना, 9 पॉइंट समथिंग होगा। तो इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा रेजिस्टेंस है, इसका ज़्यादा है ना। और हम आपसे क्या पूछें, किसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्वेश्चन तो यही था ना। तो पैरेलल वाले का कम होगा, क्योंकि इसका पैरेलल का तो कम हो ही जाता है रेजिस्टेंस। सीरीज़ वाले रेजिस्टेंस से जो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज़ का होगा, जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा रहता और ये रहता 1000 ओम, तो ऑब्वियसली बात है उसका कम होगा। पैरेलल का रेजिस्टेंस हमेशा कम रहता है सीरीज से, ये आपको याद रखना है। बट आपको ये नहीं दिया, आपको ये पूरा हटा दिया और आप कह रहे हैं कि बताओ ये सिर्फ 10 है और वो एक 10 है और एक 1000 है, तो टोटल रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस जो भी होगा पैरेलल का, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का भी कम वैल्यू होता है, मतलब इससे भी कम। देख रहे हो ना 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 1000 से भी कम है, 10 से भी कम है। अगला क्वेश्चन है, आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मैं 3 फिगर बनाऊंगा यहाँ पे और इन तीनों का आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। चलो बना के दिखाओ। पहला क्वेश्चन है, देखो ये है 500 ओम, पहला क्वेश्चन है 500 ओम, और ये है आपका 1 के ओम। 1 के ओम का मतलब पता है सबको, 1000। हाँ जी 1000 ओम। 1500। दूसरा फिगर है, बाकी वो तो कराना थे, ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा फिगर है इस तरीके से, हाँ जी 5 ओम और ये 5 ओम, ठीक है। तीसरा है 5 ओम मत करो, इसको 2 ही रहने दो अभी, ठीक है फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तीसरा है इस तरीके से, ठीक है। इसका है 4 ओम, 4 ओम और 2 ओम। चलो ये तीनों का बनाऊँ, मेरे को आंसर चाहिए, टोटल आर आपको निकालना है। 1501 और अच्छा यहाँ पे 4 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे तीनों का आप बताओ। 3 ओम लिखे हैं ना, 2 3 5 ओम। अब बताओ कितना आएगा, पहले का आंसर कितना आएगा शादी का, कैसे कहोगे? सीरीज़ में है सर, 500 इसका है और 1000 इसका है, तो 2 सीरीज़ में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 1000 और 500 कितना हो गया, 1500। तो इसका हो गया टोटल आर 1500 ओम, ठीक है। अच्छा इसका बताओ कितना होगा शिद्रा, इसका बताओ। 2 ओम 2 ओम 1 होगा, कैसे निकाले आप? देखो एक चीज़ बताते हैं आपको, ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। जैसे अगर मान लो ना आपके पास 10 रेजिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे तो 2 है, ठीक है। अगर मान लो 10 रेजिस्टेंस है, ठीक है, और 10 का वैल्यू क्या है, 2 ओम का है, ठीक है, और सारे पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो आपको मैं 2 फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। एक है आपका सीरीज़ निकालने का और एक है आपका पैरेलल निकालने का। कुछ भी हो, मतलब सेम होना चाहिए। हाँ 10 का सेम होना चाहिए। अरे बाबा कितना भी हो सकता है, अब यहाँ पे समझ, एग्जाम्पल नहीं समझ, अरे रुक जाओ, देखो हाँ जब सब वैल्यू सेम हो, बस इतना ही है। ये एक फॉर्मूला है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अब आपको बता रहे क्या मतलब इसका। जैसे मान लो 10 हो, 15 हो, 25 हो, कितना भी रेजिस्टेंस हो, सारे सीरीज़ में कनेक्ट हैं और सारे का सेम वैल्यू है। मान लो सारे 3 ओम वाले, सारे के सारे, और मान लो 15 रेजिस्टेंस हैं टोटल, तो 15 × 3, 15 हाँ ठीक है, 15 × 3 करने का। अगर मान लो दोनों सारे के सारे पैरेलल में, तो रेजिस्टेंस मतलब 3 ऊपर और 15 नीचे, एन बोले तो जितने नंबर्स होंगे।
देखो कुछ नहीं करना है, अगर आपको कितने भी रेजिस्टेंस हो, 10 हो 15 हो और सारे एक ही वैल्यू वाले हो, सारे 3 ओम वाले हो, तो मान लो 15 रेजिस्टेंस है और सारे सीरीज़ में कनेक्ट है, तो 15 × 3 कर देना। जो वैल्यू है हाँ, ये है वैल्यू और ये है नंबर्स, ठीक है। और सारे अगर पैरेलल में हो गए तो ये हो गया वैल्यू, सॉरी ये, हाँ ये वैल्यू हो गया, ये नंबर हो गया, उनको डिवाइड कर देना। जोड़ के मतलब नहीं, ये इंडिविजुअल आ रहा है एक का। अरे बाबा यहाँ पे तो ये लोग गड़बड़ा देगा मेरे को। एक काम करो यार, यहाँ पे लिखो ईच आर और यहाँ पे भी ईच आर, मतलब इंडिविजुअल का, या फिर ईच छोड़ दो, आई आर लिखो, नहीं आई आर फिर करंट समझ लो सब तुम लोग। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ये लिख लो, सबसे बढ़िया। नया नया तुम लोग फॉर्मूला बना देगा फिर। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस अभी ठीक है, ठीक है ना। अब बताओ इसका कितना होगा। कहोगे सर 2 है और 2 ही है वैल्यू भी, और दोनों पैरेलल में, तो ये वाला लगाएंगे तो 2/2 हो गया, 1 ही होगा, 1 ओम। इसका बताओ, इसका देखो 4 है और 2 नंबर्स में है, तो 4/2, 4/2 कितना होगा, 2 होगा, और 2 + 3 कितना, 5। सर तो ये फॉर्मूला सब्जेक्ट के क्वेश्चन में तो नहीं ना यूज़ कर सकता। अरे वो एक नंबर वाले में यूज़ करना। अभी जो ये बताया ना वो एक नंबर वाले में, जहाँ पर से आपको क्या मतलब, क्या से मतलब हो, सिर्फ आंसर से। चलो एक और फिगर देते हैं, आप बताओगे कि उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है ना। नहीं, टोटल रेजिस्टेंस नहीं निकालना है आपको, निकालना फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर इन द सर्किट, ठीक है। करंट निकालना है। इरेज करें इसको जो बोर्ड पे